भारत, खबरें वही जो हो सही। लेकिन अभी ये सब इसमें फंस चुका है। अच्छा अच्छा हाँ, ये पाइप है उसी में फंसा हुआ है जी। अपने भारत देश के जो अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ 3 जहरीले सांप पाए जाते हैं। एक कोबरा, एक रसल वाइपर, एक इंडियन कॉमन करत। मोहल्ले में मुकेश श्रीवास्तव जी के घर पे सर्प निकला हुआ है। सर्प बहुत बड़ा है, इन्होंने देखा, बताया कि सांप बहुत बड़ा है, जिसकी सूचना घनश्याम जी को दिया, जो सर्प मित्र हैं। लगातार वो सांपों को रेस्क्यू करने का कार्य करते हैं। पीछे सांप कहीं पे है, वो रेस्क्यू करने का कार्य कर रहे हैं। हम वहां पे चल के देखेंगे कि कौन सा सांप है और किस तरह से वो रेस्क्यू कर रहे हैं। आइए मेरे साथ, जरा कैमरा फोकस करिए सांप की तरफ। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन अभी ये सब इसमें फंस चुका है। अच्छा अच्छा हाँ, ये पाइप है उसी में फंसा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गया आ गया आ गया आ गया। कैमरामैन थोड़ा पीछे रहिए आप लोग। सांप को थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा। कनेक्शन की वजह से ये सांप जो है, ये जहाँ तक मेरी जानकारी हो रही है, धामिन निकला हुआ है, जो बहुत विशाल साइज में है और ये जहरीला नहीं होता। मैं इनसे बात करूंगा। कैमरामैन थोड़ा सा जगह दीजिए निकलने के लिए। घनश्याम जी, ये धामिन है ना? जी जी जी, ये जहरीला होता है? नहीं नहीं, ये बिना जहर वाला सांप है। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा बाहर चलिए, मैं बताता हूँ इसके बारे में। जी जी। जैसा कि घनश्याम जी ने सांप को रेस्क्यू कर लिया है और ये बता दें कि धामिन सांप है, जो जहरीला नहीं होता है। साइज काफी बड़ा होता है इस सांप का, लेकिन लोग जब जाते हैं सांपों को मार देते हैं। तो मेरा अनुरोध सबसे है कि अगर सांप आपके घर पे निकले तो उसको आप मारे नहीं, बल्कि उसको बचाए, क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण के मित्र होते हैं। क्यों, मैं सही कर रहा हूँ? सही जी जी। अगर आपको किसी भी प्रकार से अगर सांपों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो घनश्याम जी का नंबर मैं अपने न्यूज के लिंक में आपको भेज दूंगा। और अगर आपके घर पे कोई सांप निकलता है, किसी प्रकार का जीव निकलता है इस प्रकार का जहरीला, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। वो सांपों को और अन्य जीवों को रेस्क्यू करने का कार्य करते हैं। ये कितनी बड़ी साइज का है? कम से कम 3-3.5 फुट का है ये। इसके बारे में कुछ बताइए, धामिन के बारे में। ये जो है धामिन सांप है, ये बिना जहर वाला सांप है। ये जो सांप होते हैं हमारे पर्यावरण मित्र होते हैं दोस्तों। और सांप को तो आप सबको तो पता है कि दोस्तों, ये जो सांप है ये बिना जहर वाला सांप है। इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपके हमारे घरों में अगर सांप कोई प्रवेश कर रहे हैं, एक ही कारण है, चूहा और मेढक। क्योंकि चूहा मेढक इनका प्रिय भोजन है, इसलिए आपके हमारे घरों में ये प्रवेश कर जाते हैं। तो इनसे डरे ना, किसी भी सर्प मित्र को बुलवा करके इनको पकड़वाने का काम करें। यदि सांप किसी को काट लेता है, मान लीजिए तो नॉन वेनिमस सांप है, और कोई वेनिमस स्नेक जैसे कोबरा हो गया, रसेल वाइपर हो गया, करैत हो गया, हाँ। मुख्यतः 3 सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं जी। अपने भारत देश के जो अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ 3 जहरीले सांप पाए जाते हैं। एक कोबरा, एक रसल वाइपर, एक इंडियन कॉमन करत, जो कि 3 सांप जहरीले पाए जाते हैं। बाकी के कोई सांप जहरीले नहीं पाए जाते हैं। अगर मान लो किसी को गलती से सांप बाइट कर दिया, जहर वाला या बिना जहर वाला है, तो आपको किसी तांत्रिक या जड़ी बूटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधा आपको अपने जिला अस्पताल पहुंचना है। जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग झाड़ फूक के चक्कर में टाइम गंवा देते हैं, जिससे उनकी जान चली जाती है। तो अगर आपको कोई भी सांप काटे, चाहे कोई भी सांप हो, अगर आप उसको देखे हो ना देखो, सीधे जिला चिकित्सालय जाइए। वहाँ पे ब्लड टेस्ट करने के बाद बहुत लोग ये भी करते हैं, मैं देखा हूँ कि वो ये चक्कर में पड़ जाते हैं कि कौन सा सांप हमें काटा है। तो इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आप जिला अस्पताल जाइए, ब्लड टेस्ट करवाने के बाद किस तरह का सांप है और किस प्रकार का उसका नेचर है वो पता चल जाता है। जैसे कुछ सांप होते हैं जिनका जहर हीमोटॉक्सिन होता है, और कुछ सांप होते हैं जिनका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है। अब जैसे कोबरा हुआ और इंडियन कॉमन करत हुआ, ये 2 सांप में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। जो रसल वाइपर है, जो एशिया का सबसे बड़ा खतरनाक और जहरीला सांप माना जाता है, उसके अंदर हीमोटॉक्सिन नमक होता है। अगर वो सांप मतलब किसी को काट लेता है, अगर मान लो करेत हुआ या कोबरा सांप अगर बाइट होता है, तो आपके पास मान लो कम से कम 1 घंटा 45 मिनट समय है बचने का। अगर रसल वाइपर बाइट कर दिया तो आपके पास मान के चलो 30 से 35 मिनट का समय है बचने का। उतने समय में आपको सीधा जिला अस्पताल ही जाना। अच्छा, रसल वाइपर के बारे में बहुत सारे लोग उसको अजगर का बच्चा समझते हैं। ये बहुत बड़ा थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए कि रसल वाइपर जो होता है उसको लोग अजगर का बच्चा समझते हैं, तो किस प्रकार से उसकी पहचान लोग करें? रसल वाइपर का एक ही पहचान है, जब वो आपके सामने अगर मान लो कहीं से वो गुजर रहा है,
अगर आप उसके सामने पड़ गए, नहीं कहीं पर बैठा हुआ है, तो बहुत लोग कहते हैं कि अजगर का बच्चा है, तो उसको छेड़खानी करते हैं तो वो सीटी मारने लगता है। जब वो सीटी मारने लगता है तो उससे सावधान हो जाना चाहिए कि वाकई में ये सांप बहुत जहरीला है और काफ़ी खतरनाक है। और जो रेसल वाइपर सांप होता है वो भारत का सबसे बड़ा जहरीला सांप माना जाता है, जिसको लोग अजगर का बच्चा समझ करके उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा दोस्तों आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो कोई साथ अगर आपके साथ में कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। जैसा कि मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक आपने कितने सांपों को रेस्क्यू, मतलब अभी तक सक्सेसफुल रेस्क्यू करके उसको जंगल में रिलीज किया है? मान के चलिए कम से कम अब तक मैं 2 से 3 हज़ार सांपों को मैं बचा चुका हूँ। 7 साल से मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल बने हुए कम से कम 2 से 2.5 साल हुआ। मैं इनका यूट्यूब चैनल भी अपने लिंक में भेज दूंगा, आप लोग उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और इनको प्रमोट करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, नेचर को बचा रहे हैं और नेचर के जो जीव हैं उनको बचा रहे हैं। तो मेरा एक आप लोगों से अनुरोध है कि इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अगर आपके घर में कोई इस तरह का जीव निकलता है तो उसको मारे नहीं, इनको बुलावे, रेस्क्यू करके उसको जंगल में छोड़। अब ये देख लीजिए आपके सामने है, ये सांप मेरे हाथ में, इसका मुँह हमने लिया है। अगर यही सांप अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर छुएगा तो उसको तुरंत काट लेगा, लेकिन इनको ये पता चल चुका है कि हमें मारेंगे नहीं, क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, चाहे इंसान हो या कोई जानवर हो। तो मैं ही आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी बेजुबानों को बचाएं, मारे बिल्कुल ना, क्योंकि दोस्तों ये भी बेचारे अपने पेट के खातिर इधर उधर भटकते हैं, जिसे इंसान के काम आता है। अगर आज मेरे पास पेट नहीं होता तो शायद आप लोग से भेंट नहीं होता। हर कोई इंसान हो या जानवर हो, हर कोई पेट के लिए काम कर रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसे बेजुबानों को आप लोग बचाइए, अपने पर्यावरण को बचाइए और इनको मारे बिल्कुल ना। एक चीज़ आपसे और मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने अभी बताया कि अगर मैं इस सांप को पकड़ा हूँ, ये काट नहीं रहा है, कोई दूसरा इसको पकड़ता तो बाइट कर लेता, तो क्या टच से भी सांप को फर्क पड़ता है? बहुत जरूरी। तो मेरे पकड़ने का जो टेक्निक है वो बहुत अलग है। जैसे मैं इनको पकड़ता हूँ तो प्यार से पकड़ता हूँ, पहले पकड़ने से पहले ये भी मेरे ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इनको मैं अपना सफलतापूर्वक, मतलब इनको मैं अपना आभास दिखाता हूँ कि मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपको मारने नहीं, मैं आपको बल्कि बचाने आया हूँ। तो धीरे धीरे करके जब इनको मैं अपना धीरे धीरे मतलब जब प्यार अपना दिखाने लगता हूँ तो इनको एहसास हो जाता है कि वाकई में ये मुझे मारेंगे नहीं, हमारे मित्र हैं। अभी देख लीजिए आपके सामने है। अगर यही किसी दूसरे हाथ में अगर मैं दे दूंगा तो धीरे धीरे करके जब इनको मैं अपना धीरे धीरे मतलब जब प्यार अपना दिखाने लगता हूँ तो इनको एहसास हो जाता है कि वाकई में ये मुझे मारेंगे नहीं, हमारे मित्र हैं। अभी देख लीजिए आपके सामने है। अगर यही किसी दूसरे हाथ में अगर मैं दे दूंगा तो क्या रहेगा, वो पकड़ने के ऐसा पकड़ेंगे वो कि ये सांप डर जाएगा। जैसे पकड़ने का एक तरीका होता है, बहुत लोग रहते हैं कस के पकड़ते हैं, हम लोग क्या रहते हैं प्यार से पकड़ते हैं ताकि इनको तकलीफ ना हो। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि टच से भी सांपों को फर्क पड़ता है। हम बात कर रहे थे घनश्याम जी से, जाते जाते अपना आप मोबाइल नंबर और अपना जो चैनल का एक जो भी आईडी है वो बता दीजिए ताकि आपको लोग फॉलो कर लें। मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है 9919863806। एक नंबर और है 7007579571। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है घनश्याम बाबा सर्पमित्र। अगर आप फेसबुक पर भी सर्च करना चाहते हैं तो उस पर भी वही है, घनश्याम बाबा सर्पमित्र। इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बस्ती जिले से घनश्याम बाबा सर्पमित्र को सपोर्ट करिए। आपके जिले में अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपको बुलाया किसने है? और चाचा जी फोन किए थे, क्या नाम है उनका, प्रकाश मोहन जी जो है। मैं चाहता हूँ जो जिन्होंने आपको बुलाया उनको भी एक बार धन्यवाद दिया जाए। जरूर जरूर, चाचा जी आइए थोड़ा आप। जी, आप यहीं ने बुलाया है। चाचा जी खड़े, उन्होंने मेरे पास फोन किया था। जी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। इस प्रकार से आपने फोन किया, आए एक साहब की जान बची और कहीं ना कहीं लोग पैनिक होकर इस पर हमला करके मार सकते हैं, आपके द्वारा बचाया गया। बहुत अच्छा कार्य आपने किया है। चाहूँगा मैं, ये जो जहरीले सांप होते हैं वो काटते हैं तो वेनम, एंटी वेनम की आवश्यकता होती है। अगर ये सांप काट ले तो फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? कोई ट्रीटमेंट? कोई दिक्कत नहीं, आप डिटेल से सुन लीजिए बस। नहीं, हाँ एक चीज तो मैं भूल गया, बहुत जरूरी। इस सांप के बारे में एक भ्रांति और है दोस्तों, एक चीज तो मैं भूल गया। इस सांप के बारे में भ्रांति है कि लोग कहते हैं कि अगर सांप पूछ मारेगा तो इंसान कमर में गिर जाएगा। ये रियल बात है। थोड़ा सर आप संभाल लीजिए। हाँ, ये गलत बात है। इसके पूछ मारने से कुछ भी नहीं होता। देख लीजिए, ये एक अंधविश्वास है, लोगों में जो भ्रम फैला के रखे हैं लोग, ये गलत बात है। ना तो इसके काटने से कुछ होता है और ना ही इसके पूछ मारने से कुछ होता है, क्योंकि ये बिना जहर वाला है। और जो इसका जो कहते हैं कि पूछ मार देगा तो कनर के गिर जाएगा,
दोस्तों ये सब पुरानी बातें हैं, इस चीज़ के भ्रम में मत पड़िए। हम बात करते घनश्याम जी से, जो सब मित्र हैं जिन्होंने बहुत सारी जानकारियां सांपों के बारे में दिया। उन्होंने जहरीले सांपों के बारे में काफ़ी जानकारी दी और बिना जहरीले सांपों के बारे में भी जानकारी दी। हमारी आपसे अपील है कि अगर आपके घर में किसी प्रकार का जीव निकलता है तो उसको रेस्क्यू करें, इनको संपर्क करें, या और भी बहुत सारे सब मित्र हैं। हालांकि ये बहुत फेमस हो चुके हैं बस्ती में, काफ़ी वीडियो इनके आ रहे हैं। इनको आप यूट्यूब पर, फेसबुक पे, इंस्टा और मैं एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे मीडिया वाले भाई हैं सबको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है कि आपका बहुत बड़ा योगदान है इस घनश्याम बाबा के ऊपर, कि आज बस्ती नहीं पूरी दुनिया मुझे देख रही है आप सबके बदौलत से। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके पूरी टीम को, और जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश और इंडिया में जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं, मीडिया वाले हैं, सबको हमारा हाथ जोड़ के प्रणाम है कि आप लोग ऐसे आशीर्वाद मेरे पर बना के रखिए। हम घनश्याम जी के साथ एक अलग एपिसोड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।